अंधेरे का आमंत्रण। गहरी रात का सन्नाटा पूरे गांव पर पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को धीरे धीरे हिला रही थी और चांद बादलों के पीछे छुपता निकलता खेल रहा था। गांव के एक कोने में स्थित वह पुराना हवेली नुमा घर, जिसे लोग अंधेरे का घर कहते थे, हमेशा की तरह वीरान खड़ा था। गांव में दादी नानी की कहानियों में यह घर अक्सर आता था। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। पर आज साहस के नशे में धुत चार दोस्त रवि, मनोज, सुरेश और दीपक इस रहस्य से पर्दा उठाने निकले थे। उनके हाथों में टॉर्च और दिलों में रोमांच की लहर थी। जैसे ही वे जंग लगे लोहे के गेट को पार कर हवेली के अंदर पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराई, मानो किसी ने उन पर कदम रखा हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। दीपक ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी इधर-उधर घूम रही थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। कुछ नहीं है यहाँ, सब फालतू की बातें हैं, मनोज हंसते हुए बोला। अचानक सुरेश ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चलो ऊपर चलते हैं, रवि ने कहा। वे कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी एक कमरा दिखा, जिसकी खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में उड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें चार धुंधले चेहरे थे, बिल्कुल उनकी तरह दिखते हुए। दीपक ने कांपते हुए तस्वीर के नीचे लिखा पढ़ा, जो अंधेरे को ललकारेगा वही इसका हिस्सा बनेगा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उनकी टॉर्च बुझ गई। अब चारों के चीखने की आवाज हवेली में गूंज रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वालों ने घर की ओर देखा, तो दरवाजे पर चार नई छायाएं उभर आई थीं, बिल्कुल उन्हीं दोस्तों जैसी। और हवेली के अंदर बस अंधेरा था, गहरा भयानक अंधेरा।